सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं सभी से सविनय अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कम से कम मेरे से तो आप चमत्कार की आशा ना रखें, विभिन्न तरह के उपायों की आशा ना रखें, क्योंकि एक सरल सी बात है। मैं जिस परिवेश में पला पड़ा हूँ, बड़ा हुआ, 60 साल की उम्र हो गई, उस परिवेश में मेरे माता पिता ने 2-3 बातें जो विशेष इस संदर्भ में जो बात करूँ बताई हैं, समझाई हैं। इवन यहाँ तक आता कि मैं गीता प्रेस के साहित्य से काफ़ी ज़्यादा ओतप्रोत हूँ, और भी कई बड़े बड़े महापुरुषों के दूसरे चौखंबा विश्वविद्यालय प्रकाशन आदि जितने बड़े बड़े प्रकाशन हैं, उनके भी जो महानुभावों के महान संतों की जो जीवनियाँ हैं, जो भी कुछ है, अगर आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं सब कुछ है, तो आप एक चीज़ पाते हैं, उन्होंने किसी भी तरह से चमत्कारिक बातें नहीं करी हैं, ना ही कोई ऐसे विभिन्न तरह के उपाय बताए हैं। उन्होंने केवल और केवल एक ही पसंदीदा देवी देवता का, आप जिसको इष्ट बोलते हैं, उसका आपको पाठ करना, उसी का जप करना। एक उदाहरण के लिए, आप क्या कहते हैं, राम जी के आपके इष्ट हैं, आप पसंद करते हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, अयप्पा जी हैं, जो भी भगवान आपको चलता है, पांडुरंग, विट्ठल है, तिरुपति बालाजी, जिस रूप में भी, क्योंकि अपने तो रूप कई है ना, तो जिसमें आपका मन लगता है, ठीक है, आप करिए, लेकिन उसी का पाठ करिए, उसी का जप करिए। सबसे ज़्यादा प्रमुखता इसी पे दी गई है। जितने महान संत, योगी, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम छोटे से उदाहरण के तौर पे चलें तो गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन को ले लीजिए, जिनको 100 साल हो गए सर, आप इन्हीं को ले लीजिए। इनके जो क्या कहते हैं संस्थापक परम पूजनीय हनुमान सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, उनके साथ में उनके को फाउंडर भी कह लीजिए, जीवन मतलब साथी कह लीजिए आप, जिन्होंने, मैं कहते हैं ना, सेठ जी और भाई जी 2 शरीर लेकिन एक आत्मा, एक जान कहिए, जो भी कोई कहावत है ना, परम पूजनीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इसी प्रकार से फिर उनको और 2 ऐसे महानुभाव मिले, परम पूजनीय राधा बाबा जी और परम पूजनीय स्वामी राम सुखदास जी। आप चलिए इन चारों को ले लीजिए, और इनके द्वारा जो भी प्रकाशित कितने बड़े बड़े महान संतों के बारे में, योगियों, महापुरुषों के बारे में जो भी विचार क्या कहते हैं गीता प्रेस में संकलन हुए हैं, उन्होंने दिए हैं। चाहे परम पूजनीय कृपात्री जी महाराज, कोई भी, मतलब भावना मेरी है, किसी को ले लीजिए, परम पूजनीय रामकृष्ण परमहंस जी हों, परम पूजनीय स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी हों, परम पूजनीय योगी राज श्यामचंद्र राड़ी महाशय जी हों, मतलब जितने भी नाम लीजिए। अरे और तो और करिए, आप स्वामी परम पूजनीय स्वामी रामतीर्थ जी को ले लीजिए, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है ना, और वो एक बहुत बड़े विचारक, राष्ट्रवादी संत भी थे, बहुत गजब के। तो कुछ भी लीजिए, अपने परम पूजनीय नीम करोली बाबा जी को लीजिए आप, ऐसे ऐसे कितने अनेकों नाम हैं, लाखों। भारत तो वैसे ही संतों का देश है, ठीक है ना, तो ऐसे कितने नाम लीजिए। सभी ने केवल अपने इष्ट को, अपने को ही प्रमुखता दी है कि आप जिस इष्ट को मानते हो उसी के प्रति समर्पित हो जाइए। आपको बीज मंत्र नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं, आपको उनके और मंत्र नहीं आते, कोई ज़रूरत नहीं। सबको भगवान के नाम मालूम होते हैं, जिस एरिया में रहते हैं उनमें कुछ भगवान जो ज़्यादा प्रचलित है, हर एक अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक को, बच्चे से लेके बूढ़े तक को, सबको मालूम होता है, ठीक है ना। अब जैसे राम है तो राम अपना पे बीज मंत्र, राम अपना में बहुत व्यापक है। कृष्ण 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 बहुत व्यापक है। राधे राधा राधा राधे राधा बहुत व्यापक है। अयप्पा 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 अयप्पा, गोविंदा 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 गोविंदा, पांडुरंग विट्ठल विट्ठल विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल विट्ठल विट्ठल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका शिव 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 शिव, ठीक है ना। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गा जी, दुर्गा मैया, माता, जय माता दी, जय माता। अरे भाई, आपको जिस रूप में आपको पूजना है, जिस रूप में आपको देखना है, उसी का पाठ करिए। पाठ अगर आपको करने की फुर्सत है, करना चाहिए, ठीक है ना। सबको मिल जाती है 10, 5, 15 मिनट तो, ठीक है ना। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ज़रूर करिए आप, नहीं तो ये एक शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही अपने आप में बहुत व्यापक है। भावपूर्ण, भाव विवलता से क्या कहते हैं जप करना, विस्फोट करता है, सब बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा पैदा करता है। भयंकर से भयंकर आपदा, विपदा, त्रासदी, बीमारी, संकट, महासंकट कैसा भी हो, इच्छा पूर्ति, इसके लिए एक शब्द की जरूरत है। आप एक अक्षर ओम पकड़ लीजिए, ठीक है ना, ओम।
आपका कहते हैं 2 अक्षर राम, त्रिअक्षर कृष्ण, राधा, ठीक है, ऐसे कई आप अक्षर और त्रिअक्षर द्विअक्षर को छोड़िए, मतलब जो नाम आपको अच्छा लगता है। नाम मतलब जिस भगवान के प्रति आपके भाव है। लेकिन हम क्यों विचलित हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है अरे खाली नाम से क्या होगा, ठीक है ना, वो अभी तो संकट मिटानी, बहुत समस्या खड़ी होगी, इच्छा पूर्ति हुई नहीं, हम फिर विचलित हो जाते। तो हमारी आस्था पे तो वो नाम हमारे पे लाभ नहीं देता, वो पूरी तरह लागू नहीं होता। ठीक है, हम लिया हुआ तो बेकार जाता ही नहीं, लेकिन वो जिस चीज़ के हम कर रहे हैं उसमें जल्दी से हमें लाभ नहीं मिलता या जल्दी सफलता नहीं मिलती। खेल केवल आस्था का। आप जितने भी संतों का मैंने नाम बताया सबका पढ़े एक नाम पे थे, एक नाम जप, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा वही हिसाब किताब है कि केवल आप जप करिए। अगर आपको क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं तो आपको पाठ जरूर करना चाहिए, कोई भी आजकल तो सब सर्वविदित है, ठीक है ना। आपकी पुस्तकें हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें ना, कोई भी छोटी छोटी। आप जैसे भगवान विष्णु को लीजिए, नारायण नारायण नारायण, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस करते चलिए करते चलिए करते चलिए, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण और शास्त्रों में आप देखिए नारायण शब्द से ही अपना आप वो है। इसी प्रकार से आप उनका अगर कोई विशेष पाठ करना तो सबसे सरल पाठ जो मेरे को लगता है वो नारायण कवच है। हालांकि गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, पता नहीं क्या क्या कई तरह के हैं, कई नामों से, लेकिन सबसे सरल। और कहते हैं जो अवतार भी वो भगवान विष्णु जी के 10 अवतार है ना, शास्त्र बताते हैं। तो उसी प्रकार से विष्णु जी का कहते हैं केवल एक नाम ही बहुत है, और पाठ करना और नारायण कवच करिए, सबसे सरल है। बाकी तो ठीक है, आपकी जो इच्छा करिए आप उसी में सब चीज़, आपकी कैसी भी इच्छा हो। समझ से मैंने कहा ना, भगवान राम जी का राम रक्षा स्तोत्र से प्यारा मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि मैं सब करता रहा हूँ। राम के साथ साथ करिए, आप हिंदी में करिए, संस्कृत नहीं आती कोई ज़रूर नहीं, आपको जिस भाषा में आपको ज्ञान है करिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, भारत के अंदर जो साउथ के जो राज्य हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे तो वो अपनी भाषा में पढ़ते हैं। संस्कृत के अलावा, संस्कृत आती है उनको, लेकिन संस्कृत के अलावा अगर उनको दूसरी भाषा में पढ़ना हो, मतलब पाठ की बात करो, स्तोत्र कवच स्तुति आदि, तो तमिल, अगर तमिल है तो तमिल में पढ़ेंगे, कन्नड़, कन्नड़ में तो भी कुछ मतलब, ठीक है ना। संस्कृत का जो करना संस्कृत में करना है। तो भाव मेरे यहाँ पर एक, भगवान आपकी पूजा पत्नी भाव का भूखा है, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा भाव से। धर्म तर्क का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय। श्रद्धा भाव से जुटिए, सब चीज़ होनी है। बस अपने कर्म पे विश्वास रखिए, प्रतिदिन आप ये भाव करके चलिए, हर क्षण हर पल आप ही करवा रहे हैं। हे भगवान, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, हे मैया, हे माता, आप ही करवा रही हैं। हे राम जी, हे हनुमान जी, हे शिव जी, जो भी आप नाम लो, आप ही करा। ये आपकी कृपा से मैं चल रहा हूँ, आपकी कृपा से जा रहा हूँ। ये आपने करवाई, ये आपने करवाई, ये आपने करवाई, मैं आपका हूँ और ये आपने करवाया। बस ये आप कर रहे हैं, आप ही प्रेरणा दे रहे हैं। भाव कुछ ऐसे बीच बीच में बनते रहने चाहिए, भगवान अपने आप करेंगे भाई। तो मेरा तो यही हिसाब किताब है, जो मैंने बड़े लोगों से समझा, जो पढ़ा, जो सुना, जो मैं अपने को उतारता हूँ, और कोई बात नहीं। इसलिए लोग मेरे से जब ये आशा रखते हैं कि नहीं आप कुछ तो बताएंगे, कुछ तो उपाय बताएंगे, तो बड़ी मजबूरी होती है। कोई एक आधा बताता हूँ, मेरे को याद भी नहीं रहता, मेरे को बताने में बड़ा अजीब सा लगता है। क्या बताऊँ, जो चीज़ आपके पाठ करने से होती है, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, पाठ काफ़ी समय तक करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर उसका किसी दूसरे का उपाय पकड़ते हैं। अब होता क्या है कि उस पाठ से उनकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही होती है, ठीक है ना। और वो जैसे क्या कहते हैं, वो दूसरा उपाय करते हो, उस समय थोड़े समय बाद उनकी काम पूरी हो जाती है। उनको लगता है मेरे को उस उपाय से हुआ, जबकि उस उपाय से नहीं हुआ उनके पहले वाले उपाय से। लेकिन उनकी नेगेटिविटी इतनी थी, नेगेटिविटी हटने में टाइम लगता है भाई, ठीक है ना। इसीलिए मंगल कामनाएं, नमस्कार। थोड़े से को बहुत अच्छी तरह समझिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इससे सरल हो नहीं सकता।